आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है छात्र संघ चुनाव को लेके कि निर्मल चौधरी जीत चुके हैं। 1500 वोट से वो आगे थे और अब उनकी जीत हो चुकी है और तय माना जा रहा था, कयास लगाए जा रहे थे कि निर्मल चौधरी ही अध्यक्ष पद के लिए उनको चुना जाएगा और आरयू के नए अध्यक्ष निर्मल चौधरी बने। एक बार फिर से निर्दलीय उम्मीदवार ने परचम लहरा दिया है। निर्मल चौधरी की 1500 वोटों से जीत हुई है। छात्र संघ चुनाव 2022 का ये चुनाव कोरोना काल के बाद हुआ और निर्मल चौधरी अध्यक्ष चुने गए हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के। और इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं रमेश कुमावत जी। रमेश, बताएं, निर्मल चौधरी की ये शानदार जीत हुई है और क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ वहां पर आप देख पा रहे हैं, किस तरह का माहौल है, क्योंकि कयास यही लगाए जा रहे थे कि निर्मल चौधरी का जीतना तय है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं रमेश? इस वक्त हम राजस्थान विश्वविद्यालय के कॉमर्स कॉलेज में ही मौजूद हैं और उस काउंटिंग हॉल के बाहर मौजूद हैं जहां पर ये जो वोटों की है वो गिनती यहां पर चल रही है। लगभग ऐलान हो गया है, ऑफिशियल अमाउंट माइक पर ऐलान उसका कर दिया है कि निर्मल चौधरी ने बहुत बड़े अंतर से जीत हासिल की है। लगभग 1500 वोटों से निर्मल चौधरी जीतने में कामयाब रहे हैं। बाकी के जो उम्मीदवार हैं उन लोगों ने जितने वोट हासिल किए उनसे बराबर निर्मल चौधरी अकेले इस राजस्थान विश्वविद्यालय के वोट लेने में कामयाब रहे हैं। यानी कि जो 10,050 वोट मिले थे उसके 45% वोट अकेले निर्मल चौधरी ने अपने हिस्से में लेने में कामयाब हुए हैं। और शुरुआत से निर्मल चौधरी जो कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे अपने रिजल्ट को लेकर, और ये बिल्कुल ये जो रिजल्ट का परिणाम सामने आया है उसमें ये देखने को भी मिला है कि निर्मल चौधरी बहुत बड़े स्तर से, बहुत बड़े अंतर से जीतने में राजस्थान विश्वविद्यालय का ये चुनाव कामयाब रहे हैं। और जो बीते 4 बार से राजस्थान विश्वविद्यालय की परंपरा बनी हुई है उसको भी वो बनाए हुए हैं कि इस बार भी राजस्थान विश्वविद्यालय के अपेक्ष अध्यक्ष पद की कुर्सी पर फिर से एक निर्दलीय ने कब्जा जमाया है। तो बिल्कुल ये वो तमाम अपडेट्स थी। इसके अलावा महासचिव पद पर एबीवीपी के अरविंद झाजड़ा जीते हैं, जबकि उपाध्यक्ष पद पर फिर एक निर्दलीय अमीषा मीणा ने जीतने में कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा संयुक्त सचिव पद पर एनएसयूआई की धरा कुमावत जीतने में कामयाब हुई है। धरा कुमावत पहले एसएफआई की तरफ से खड़ी हुई थी, लेकिन एक रात बाद उनको एनएसयूआई के बड़े पदाधिकारियों ने एनएसयूआई का टिकट देकर अपने चुनावी मैदान में उतारा था। और उसके बाद अब धरा कुमावत एनएसयूआई की तरफ से एकमात्र वो उम्मीदवार हैं जो इस राजस्थान विश्वविद्यालय के चुनाव में जीत हासिल करने में कामयाब हुई है। तो ये मोटा मोटा राजस्थान विश्वविद्यालय का अब तक का आंकड़ा है। इसके अलावा आरआर के जो है रिसर्च रिप्रेजेंटेटिव उसमें रामस्वरूप ओला वह 6 वोटों के अंतर से जीतने में कामयाब हुए हैं। तो राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि अध्यक्ष पद पर निर्मल चौधरी, उपाध्यक्ष पद पर अमीषा मीणा, महासचिव पद पर अरविंद झाजड़ा, संयुक्त सचिव पद पर धरा कुमावत और आरआर के रामस्वरूप ओला जीतने में कामयाब हुए हैं। अब तक की सबसे बड़ी अपडेट राजस्थान विश्वविद्यालय से यही देखने को मिली है। जी रमेश, छात्र छात्राओं में किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं, किस तरह की खुशी है, इस बारे में कुछ जानकारी, कुछ बात हो पाई? बिल्कुल, राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद के लिए जब से काउंटिंग हुई थी तब से ही जो चारों संगठक कॉलेज हों या फिर राजस्थान विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार हो, उसके बाहर बड़ी संख्या में विद्यार्थियों का और जो छात्र नेता है उनके समर्थकों का हुजूम लगा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे रुझान आने शुरू हुए, जो वोटिंग के रिजल्ट आने शुरू हुए, उसके बाद जो बाकी के प्रत्याशी उनके समर्थक दूर हो गए और अब राजस्थान विश्वविद्यालय में एक ही नाम गूंज रहा है, वो है निर्मल चौधरी का। चारों तरफ राजस्थान विश्वविद्यालय के उनके समर्थक मौजूद हैं, वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं निर्मल चौधरी के समर्थन में और बड़ी जीत निर्मल चौधरी ने हासिल की है। उनके समर्थकों के सपोर्ट से निर्मल चौधरी राजस्थान के अध्यक्ष बनने में कामयाब हुए हैं। तो सबसे बड़ी अपडेट यही देखने को मिल रही है। और उसके अलावा जो है समर्थकों में काफ़ी खुशी की लहर है। उनके जो सबसे बड़े समर्थक या फिर जिनके बेस पर वो राजस्थान विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ रहे थे, वो मुकेश भाकर, कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने लगभग अब से 1-1.5 घंटे पहले ही सोशल मीडिया पर जीत का ऐलान कर दिया था। उसके बाद से ही समर्थक
कॉन्फिडेंट हो गए थे, श्योर हो गए थे कि निर्मल चौधरी राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बन रहे हैं। उसके बाद से ही बड़ी संख्या में राजस्थान के जो तमाम संगठक कॉलेज है राजस्थान विश्वविद्यालय के, उनके बाहर उनके समर्थकों का हुजूम, उनके समर्थकों की भीड़ जुटना शुरू हुई है। लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और इस जीत की खुशी मना रहे हैं। रमेश, अब किस तरह की हलचल वहां पर है? क्योंकि निर्मल चौधरी शुरुआत से पिछले 2 सालों से ही है। जी रमेश, अब किस तरह की वहां पर हलचल है, क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है कि निर्मल चौधरी राजस्थान विश्वविद्यालय के कॉमर्स कॉलेज के अंदर मौजूद है, जहां पर रमेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हर्षिता, बताइए। जी रमेश, अब किस तरह की वहां पर हलचल है, क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है, निर्मल चौधरी जीत चुके हैं। बिल्कुल, अब ऑफिशियल ऐलान भी हो चुका है, माइक पर अनाउंसमेंट की जा चुकी है। अब कुछ देर बाद में प्रत्याशियों के साथ जो जीता हुआ उम्मीदवार है निर्मल चौधरी, वो अब से कुछ देर बाद इस काउंटिंग हॉल से बाहर आएंगे। उनके जो शपथ है, जो वो कार्यक्रम करवाया जाएगा, शपथ ग्रहण वाला जो कार्यक्रम है वो राजस्थान विश्वविद्यालय में आयोजित होगा। काउंटिंग कॉमर्स कॉलेज में चल रही है, तो अब से कुछ देर बाद ये जो काउंटिंग हॉल है वो खोला जाएगा और वहाँ पर पूरा जो चुनाव का आंकड़ा रहा है, किसको कितने वोट मिले, कितने वोट रिजेक्ट हुए, कौन सा उम्मीदवार कौन सी स्थिति पर रहा, किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले, कितना अंतर रहा जीत का और हार का, ये तमाम आंकड़े ऑफिशियल जो अधिकारी हैं वो बाहर आकर बताएंगे। और उसके बाद ही है जो चुनाव की जो निर्मल चौधरी ने जीत हासिल की है उसकी शपथ निर्मल चौधरी को दिलाई जाएगी। वो अब से कुछ देर बाद में राजस्थान विश्वविद्यालय के एडम ब्लॉक में दिलवाई जाएगी निर्मल चौधरी को अध्यक्ष पद की शपथ। जी रमेश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे रमेश कुमावत, जिन्होंने पूरी जानकारी दी छात्र संघ चुनाव को लेकर कि किस तरह से एक बार फिर से निर्दलीय उम्मीदवार ने अपना परचम लहराया और निर्मल चौधरी अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। और लगातार छात्र छात्राओं में भी खुशी का माहौल है। और आपको बता दें कि बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि छात्र संघ चुनाव 2022 का परिणाम आ चुका है। निर्मल चौधरी निर्दलीय उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे वन संवाददाता रमेश कुमावत, जिन्होंने पूरी जानकारी दी कि किस तरह से छात्र छात्राओं में